पाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिब सिंह है। साहिब सिंह। तो साहिब सिंह भाई कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से हूँ वैसे तो। पंजाब से। तो ये बताइए पंजाब वाले योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या खबरें पहुँचती हैं आप लोगों तक वहाँ? टचवुड योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे सीएम हैं और ना ही कोई ऐसा सीएम आज तक आया है और ना कभी आएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब से ये सीएम बने तब से यूपी का जो एक वो कह ले कि वातावरण जो है ना वो पूरा चेंज हो चुका है। हम योगी आदित्यनाथ के आने से यूपी का जो माहौल है ना वो पहले से बहुत अच्छा हो गया है। क्या क्या सुनते हैं आप? कुछ लोग कहते हैं कि उनका बुलडोजर चल जाता है बेगुनाहों के लिए और वो सिर्फ अपनी कौम के लिए करते हैं, औरों के लिए नहीं सोचते हैं, ऐसा भी कुछ लगता है आपको? अच्छा, मतलब योगी जी एक परमानेंट एक ही किसी कास्ट को वो कर रहे हैं स्ट्राइक। जब उज्जैन में इनकाउंटर हुआ था उस ठाकुर का, विकास दुबे, हाँ जी, दुबे ब्राह्मण है, उज्जैन में इनकाउंटर हुआ था, वो भी शायद यूपी का ही बदमाश था, है ना। तो उसके अलावा जितने भी ब्राह्मण ठाकुर या सरदार थे, जो मेरे को तो आधे से ज़्यादा मेरे को तो गैंगस्टर के नाम नहीं पता, वो तो कुदरती उस दिन न्यूज़ आई थी और ये भी न्यूज़ बहुत पुरानी हो गई है। जब ये स्टार्टिंग में आई थिंक सीएम बने थे, उसके बाद इन्होंने यूपी में एक ऐलान कर दिया था गैंगस्टर्स को कि बदमाशी छोड़ दो, नहीं तो या तो हाईवे या स्काई वे, दोनों में से एक वे इन्होंने चूज़ करके दिया था गैंगस्टर्स को। और दूसरी चीज़ उन्होंने जो बोली कि किसी लड़की को छेड़ तो रहे हो, आगे 100 मीटर पे ये ध्यान रखना यमराज खड़े हैं आगे। तो यूपी में कहीं ना कहीं बदलाव आया। जो यूपी में लोग सरेआम धांधली करते थे, बदमाशी के दम पे रंगदारी करके किसी से पैसा छीन लेना, किसी के बहू बेटी के साथ गलत करना, किसी को मार देना, आज यूपी में क्यों नहीं हो रहा? ठीक है। और अगर मैं बात करूं सरकार की, जो पुराने हैं माननीय मुलायम सिंह जी और उनके बेटे अखिलेश यादव जी, इनके टाइम के कार्यकाल की क्या गाथाएं हैं कि इन्होंने सरकार चलाई जातिवाद पे। सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या करा, यादवों को बढ़ाया दलितों से, ब्राह्मणों को बढ़ाया ठाकुरों से अपने टाइम पे। इन्होंने जो एक बात कही ना, इन्होंने हिंदू धर्म को बांट के खाया है, सनातन धर्म को बांट के खाया है और इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने दोनों हाथ से ना आज की रेट में, अरे जिसकी औकात नहीं है साइकिल चलाने की वो आज करोड़ों अरबों रुपए का मालिक संपत्ति कैसे आ गई? ये तो योगी हैं, इनका तो नाम ही योग से जुड़ रहा है, ठीक है ना। और आज भी देख लो कि कितना साधारण जीवन जीते हैं और इनका जीवन देख लो आप, लग्जरियस कार्स, इतने बड़े इनके शीश महल कहाँ से बन गया यार? एक ऑन टू ऑन अगर बात करी जाए ना तो मुख्यमंत्री की तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 लाख रुपए होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर इन्होंने 10 साल राज करा, 5 साल भी करा, अगर 10 साल भी राज करा हो ना तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। इनकी तो 2-2 हज़ार करोड़ की, 5-5 हज़ार करोड़ की संपत्ति है। घर में हेलीपैड है सरदार जी, घर में। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मेरी बात का तो खुद ही जवाब दे रहे हो। तो मैं एक वही चीज़ कह रहा हूँ कि ये ना भूल जाएं कि ये योगी जी का बराबरी कर कहीं से कहीं तक कर लेंगे। वो इंसान अगर हिंदू धर्म के बारे में सोचता ना तो जब भी गुरु नानक देव जी का गुरपर्व आता है, आज भी गुरपर्व है, तो कैसे वो अपने घर में, अब गुरुद्वारे में वो कैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने सर पे लेके जाएंगे? कौन करेगा? कौन हिंदुओं को आगे लेके जाएगा? उन्होंने हर धर्म को आगे करा है। पहले क्या होता था सरदार जी, पहले क्या तस्वीरें थी? अब तो ठीक है, अब हमने देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर योगी जी चल रहे हैं। पहले क्या तस्वीरें आती थी उत्तर प्रदेश से? पहले की तस्वीरें छोड़ो, पहले तो बहुत गंद था यूपी में। अब आप वो छोड़ दो, वो पुरानी चीज़ें हो गई हैं। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। जो आज की डेट की बात करें तो ये योगी जी को नहीं, ये यूपी की जनता भी खुद इनको जवाब देगी। जो आज की डेट में कहते हैं ना कि जो जंगल का राजा होता है ना वो शांत बैठता है। उनको पता है कि जंगल का राजा कौन है, यूपी का राजा कौन है। वो हकीकत में यूपी के राजा हैं, जबकि है योगी, लेकिन एक उनको जो उपाधि दी गई है वो हकीकत में राजा की दी गई है और हकीकत में उन्होंने अपनी प्रजा का ध्यान रखा है। उनके लिए ना जात पात धर्म, उनके लिए सब नीचे, उनके लिए सबसे पहले आता है देश, देश के बाद अपना स्टेट जनता, ये उन्होंने सबसे ऊपर रखा है। ये बताइए, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 37 सीटें हमने लोकसभा के चुनाव में पाई, यानी कि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें पाई लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर।
तो वो उस आधार पर कह रहे हैं कि इस बार जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा हार जाएगी और 2027 के विधानसभा में योगी मठ में चले जाएंगे, ऐसा समाजवादी पार्टी कह रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, मठ में वो इनको भेजने की तैयारी कर देंगे 2027 में। आप कह रहे हो ना अभी 23 नवंबर को उपचुनाव है, वो आपको अपने आप दिख जाएगा कि यूपी की जनता क्या चाहती है। वो योगी आदित्यनाथ को चाहती है या इन जैसे चोर ठग डाकुओं को चाहती है। जो इंसान जनता के लिए सोच रहा है और एक तरफ जो जनता को ही लूट के खा रहा है और जनता को ही बेवकूफ़ बना रहा है, तो आज की डेट में मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि इंसान पढ़ा लिखा हो गया है, एजुकेटेड हो गया है। आज जितनी बड़ी से बड़ी अच्छी कंपनीज हैं वो यूपी में सबसे पहले क्यों इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है योगी जी। योगी जी ने वहाँ का माहौल बदला, सुरक्षा का माहौल दिया, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, वहाँ का एनवायरनमेंट बदला, वहाँ के लोगों को एजुकेटेड करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से टेस्ला जैसी कंपनी और भी कई अन्य कंपनियां हैं जो यूपी में, जैसी कंपनियां यूपी में आ गई। तो यार उसका रीज़न ही यही है ना कि यार एक अच्छा ब्रांड अगर कोई भी, यार आज अगर मैं भी एक ब्रांड लेके चलूँ ना और मेरे पास भी अरबों खरबों, तो मैं भी अगर कहीं दूर किसी अन्य देश में बैठा हूँ तो शायद मेरी भी ये मानसिकता बनेगी यार कि अगर मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूँ तो मैं सबसे पहले यूपी में इन्वेस्ट करूँ। लेकिन सिंह साहब एक बात बताइए, 2 लड़कों की जोड़ी है, राहुल गांधी और अखिलेश जी की। उस जोड़ी ने पहले लोकसभा में थोड़ी पटकी दी भाजपा को, अब वो कह रहे हैं कि इस बार बिल्कुल सूपड़ा साफ कर देगी जोड़ी जो है। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 हंसों का जोड़ा है, बहुत शानदार जोड़ा है। एक का तो क्या ही कहना, वो तो कहते हैं मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा, एक तरफ से आलू डालूंगा तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। जिन्होंने जिस ऐसा गांधी परिवार है, ये ऐसा कांग्रेस है जो 1947 से लेकर अभी तक पिछले 2014 से पहले जिन्होंने इंडिया को खा खा के मार डाला, चाहे आप 84 देख लो या आप 71 की जंग देख लो, 56 देख लो, कौन सी भी जंग उठा के देख लो, ये कांग्रेस का ही कार्यकाल था। कांग्रेसियों ने तो ये सब करा, मैंने तो नहीं करा। लेकिन वो तो संविधान बचा रहे हैं आजकल, आपने देखा नहीं उनके हाथ में एक लाल किताब होती है। अरे बिल्कुल, वो लाल किताब में उन्होंने हिसाब लिखा हुआ है कि हमारे बुजुर्गों ने कौन से सन पे कौन सी गलतियां करी थी, तो हम उन गलतियों को ना दोहराकर उनसे दोहरी गलतियां करेंगे जो हमारे को इतिहास में और ज़्यादा शोहरत मिलेगी। सरदार जी, बात तो हम यूपी पे कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आया। अभी राहुल गांधी ने कहा था कि सरदारों को पगड़ी बांधने की आज़ादी भी हिंदुस्तान में नहीं है। क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा सिख भाई मिल जाएगा जो ये बोल दे कि हाँ पगड़ी बांधने के लिए मना है? यार उसको ना मैं अब उनको क्या बोलूं, जिसकी खुद की असल और नस्ल का नहीं पता तो वो हमारे सिख कम्युनिटी पे उंगली उठा रहा है। जिनके पिता कौन थे, माता कौन थी, जिनको खुद का ही नहीं अपना इतिहास पता, वो हमारे को ये बोलेंगे। तो ये बदनाम करने की साजिश क्यों करते हैं भारत को? यार मैं ये सिर्फ मैंने आपको बताया ना, चाहे आप 47 ले लो, चाहे 56 ले लो, चाहे 71 ले लो, चाहे 84 ले लो, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सनातनियों को और सिख धर्म को अलग ही करना, इनकी सत्ता की रोटी चलती ही इसी से है। क्या लगता है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी की योग्यता की जांच करानी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि योगी जी कम पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश को चलाने के लिहाज से। पहले उनसे ये पूछ लो कि अगर योगी जी की योग्यता को चेक कराने के लिए ज़रूरी है ना, तो आप कितने पढ़े लिखे हो जो आप उनकी योग्यता को चेक कराने की सोच रहे हो? अगर आप इतने ही अच्छे होते तो आपकी सरकार क्यों जाती? अगर आप इतने ही अच्छे होते, आप इतने ही अच्छे यूपी को चला रहे होते, तो फिर आपकी सरकार क्यों चाहती? आज योगी आदित्यनाथ ने यूपी को उस लेवल पे लेके गए कि अमेरिका और कितनी कंट्रीज है, जापान की, इंडोनेशिया, यूएसए, वहाँ की कंपनीज आके वो यूपी में इन्वेस्ट करना चाह रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। अच्छा ये बताइए, आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं को लेकर चलते हैं या सभी को एक साथ में लेकर चलते हैं? आरोप यही लगता है उनको। योगी आदित्यनाथ अगर हिंदुओं को लेके चलते ना, तो अगर आपने जब आपको याद होगा तो मैंने आपको पीछे एक बयान दिया था कि हाँ जी, प्रकाश पर्पर के जो इंसान सिर पे पगड़ी बांधकर हमारे लिविंग गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो वो उनको क्यों लेके जाते अपने सिर पे रख के? क्यों पूरी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ उनका प्रकाश करते, जो एक हम सिख धर्म जैसे मनाते हैं वो भी वैसे ही मनाते। ये बताइए, आजकल एक नारा बहुत चर्चा में चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इस नारे से आप क्या समझते हैं?
बटोगे तो कटोगे इन द सेंस उन्होंने ये इसलिए बोला है कि बटोगे तो सब कट जाओगे, इसलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये नारा बहुत अच्छा है। एक रहोगे इन द सेंस आप भूल जाओ कि मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं कुछ भी हूँ। बस एक चीज़ याद रखो, मैं सनातनी हूँ। ये संदेश देना चाह रहे हैं योगी जी। बिल्कुल, जो इनसे पहले सरकारों ने करा है वो यही करा है। जातिवाद को लेकर इन्होंने क्या करा कि लोअर वर्ग, पहले जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ठाकुरों को बढ़ाया ब्राह्मण से, यादवों को बढ़ाया शूद्र से। यही तो इनकी सरकार करती आई है इतने सालों से, तभी तो ये टिके नहीं। रही सही कसर इनकी बहन मायावती ने कर दी थी। रही सही कसर, ये कहना नहीं चाहिए राहुल गांधी का नाम पप्पू बहुत बढ़िया रखा है। अच्छा ना, तो पप्पू जैसे लोग, और ये इनका नाम दो हंसों का जोड़ा बहुत अच्छा है। तो हंसों का जोड़ा, हाँ जी, इस जोड़े नहीं तो सीट पाली 42 या 43 अभी लोकसभा में। अरे एक बात बताओ कि अगर बारिश कुछ बूंदें गिरी हैं, अभी बरसात नहीं हुई है, अभी बादल गरजे हैं, बारिश होना बाकी है, बारिश तो होने दो। अभी जो नवंबर में इनको दिख जाएगा कि कितना पानी में, और उसके बाद 27 में भी दिख जाएगा। 27 का रिजल्ट तो इन्हें अभी दिख जाएगा, 27 तो बहुत दूर है, अभी 2 साल है। तो इसलिए इनको कहने दो। एक कहते हैं ना, कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार। माफ़ करना योगी जी अगर मैंने आपको हाथी कहा हो तो दोनों हाथ से होते, माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप योगी आदित्यनाथ जी हैं और यूपी के राजा। धन्यवाद। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और आज डिम्पल यादव ने कह दिया कि ना भाजपा से डरेंगे और ना भाजपा के आगे झुकेंगे, और भाजपा खुद डरी हुई है, इसलिए योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। देखो ये भ्रष्टाचार करते आए हैं और आगे भी भ्रष्टाचार करेंगे। इन्होंने, इनके जो मुलायम सिंह जी थी साइकिल चलाते थे, स्कूल मास्टर थे ना, इन्होंने ऐसी भ्रष्टाचार की साइकिल चलाई कि आज चार्टर प्लेन चला रहे हैं। तो घर में बन गई भैया। हाँ, ये इन्होंने तरक्की करी, अपनी करी या समाज की करी। जात पात के नाम पर वहाँ पे काटने वाली बातें करते हैं, जो समाज को काटने वाली तो बात करते हैं। जात पात का इस समय इतने सालों बाद, आज 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, इस समय जात पात की बात करना ही बेकार है, फजूल है। जब को समान अवसर मिले हुए हैं सबको आगे बढ़ने के लिए, जबकि राष्ट्रपति देखो मुर्मू बन रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, तो आदिवासी है ना वो। तो इस समय जब सबको समान अवसर है तो इस समय जात पात की बात करना क्या है? देश के साथ गद्दारी है। तो इस समय जात पात को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। किसी के नाम के आगे किसी जात का शब्द लिखा ही नहीं जाना चाहिए, सिर्फ सबके आगे नाम और उसके आगे भारतीय। देखो समाज को एक करने की तो ये बातें होती है। लेकिन राहुल गांधी तो वो कह रहे हैं कि जाति की जनगणना करा देंगे। देखो वो तो पप्पू है ना, आज चिल्ड्रन डे है तो मैं तो उसको शुभकामनाएं दूंगा, कल था ना, तो मैं तो उसको शुभकामनाएं भी दूंगा और सबको कहूँगा भी उसको बिस्कुट टॉफी वगैरह कुछ दीजिए। और वो कई लोग उसको देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, तो भगवान उसकी बुद्धि को विकसित करे, इस लायक ही बना दे कि कम से कम वो प्रधानमंत्री बन सके। आप ये बताइए, ये जो जोड़ी बनी है अखिलेश की और राहुल गांधी की, ये जोड़ी कुछ करतब करेगी या बस? अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सीट नहीं दी, इनका तलाक हो चुका है। राम मिलाई जोड़ी, कोई कांड़ा है कोई कोड़ी है। हाँ, ये अपना ही विकास कर रहे हैं, देश का क्या विकास करेंगे? चुनाव में क्या लगता है 9 सीटों पर किसका दबदबा रहेगा? देखो देश की भलाई तो बीजेपी के साथ है। अगर देश का भला तो बीजेपी अगर जीतती है तो देश की भलाई है। बाकी अगर वो चिड़ियाघर के राजे महाराजे ले आते हैं, जैसे पहले अयोध्या में भी लाए थे, भालू जैसे ले आते हैं, तो फिर तो भैया जनता का भगवान ही मालिक है। अभी आप जाइएगा मत सर, एक सवाल आपसे खान साहब, योगी जी कह रहे हैं कि भाई अब जनता अखिलेश को पसंद नहीं कर रही, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में? देखो बाबा, आज शाम को एक बात बोल दे रहा, ये देश का बर्बादी पूरा दुनिया में जा रहा। इस देश का बर्बादी? ये देश का बर्बादी कौन कर रहा है इसको बर्बादी? ये बर्बादी 4 जगह से है। पहला नंबर दिल्ली, दूसरा नंबर यूपी, तीसरा नंबर बिहार, चौथा नंबर पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल में। हमने क्या बोल रहा, जितना जो आज जो बोल रहा आप लोग, नेता लोग का पास हथियार कैसे आया? ये मेरे को आज का सवाल का जवाब। ये बताओ, योगी जी जो कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे, कितना हथियार है ये बता दो। वो तो बता दे रहा, मेरे पास एक चीज है।
बटोगे कटोगे पर जो बयान तो कि ये लोग का ही लफ्ज है। कह तो रहा हूँ कि योगी जी ने बोला उसको। योगी तो बोला ना, ये लोग का लफ्ज है। ठीक है, वो ठीक है या गलत है? ठीक है, गलत बोला। गलत बोला, ये कह रहे हैं बहुत गलत बोला। और अखिलेश जी ने भी यही बात बोली कि उत्तर के राजनीति में सबसे नकारात्मक नारा ये दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे, ये उनका अपना निर्णय है, उन्होंने जो कहा। लेकिन एक चीज़ है, अगर बीजेपी है तो ये देश कुछ कर लेगा, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। अभी आपको गिनाया है ना खान साहब ने कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार की सोच को मैं कुछ नहीं बोल सकता। झारखंड है, राजस्थान है। आप इनकी बात से सहमत नहीं है कि किसी भी बात से क्या ये कहना चाहते हैं, ये क्लियर नहीं है। तेलंगाना है। अच्छा ये बताइए, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की योग्यता की जांच होनी चाहिए। उनको कोई शंका है, उनके मन में कोई संदेह है कि योगी जी की योग्यता, क्या वो योगी हैं कि नहीं, ये संदेह है उनको। पढ़ाई लिखाई में वो कह रहे हैं। अरे पढ़ाई लिखाई में बीएससी किए हुए हैं, इतना तो सारी दुनिया जानती है, वो ग्रेजुएट हैं। और बस ग्रेजुएट हैं। यहाँ तो अनपढ़ लोग नेता हैं, ये तो ग्रेजुएट हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अपराधी लोग यहाँ पे नेता हैं जी, हैं अपराधी लोग हैं, चोर उचक्के लोग अगर नेता हैं, एक से एक डकैत लोग हैं। तो हमारे योगी जी तो बहुत पढ़े लिखे और बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। क्या लगता है आपको, लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम हासिल किया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में, क्या योगी आदित्यनाथ का उससे मनोबल गिर गया या नहीं? ऐसा मनोबल नहीं गिरा। वो अगर अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में आप अगर बोलें तो ये तो बहुत पुराने काल में एक श्राप मिला हुआ है अयोध्या वासियों को, ये उसका परिणाम है। नहीं, अयोध्या की बात नहीं कर रहा, मतलब कुल जमा 33 सीटों पर भाजपा सिमट गई। जो 62 सीटें पाती थी, 60 पाती थी, आधे पे सिमट गई भाजपा। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा योगी आदित्यनाथ पे, और ना ही उनके संकल्प पे। कोई नहीं पड़ेगा। ये बताओ, आज ये पोस्टर वार भी जारी है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि 27 के सत्ताधीश हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी सपने देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, सपना देखना उनका अधिकार है। अभी सपना ही देखेंगे। अरे उनके समर्थक कह रहे हैं देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बन गई। कहीं से कहीं तक नहीं है। जिसने शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया, जिसने जनसंख्या को नहीं रोका, और जिन लोगों ने खुली किताब से नकल करके बच्चों को पास करने का अवसर दिया, इससे बड़े विचारधारा और क्या हो सकती है? वो अक्षम्य है, वो अक्षम्य है। क्या लगता है 9 सीटों पर उपचुनाव होगा और ये उपचुनाव एक मैसेज देगा 2027 के लिए? 2027 फिर बीजेपी के लिए क्लियर है, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। क्लियर बोल दे रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतना आसान है, इतना सरल है भाजपा के लिए? भाजपा के लिए बिल्कुल सरल है। जो देश के लिए करेगा उसको जनता कहीं ना कहीं फिर से मौका देगी। तो लोकसभा में वो लोग कहाँ गए? लोकसभा का परिणाम 8500 रुपया महीना खटाखट पे गया लोग सब, समझा। उस अभी तक बेचारे सबको आया नहीं, अब तो पछता रहे हैं। 8500, 1 रुपया 1 लाख साल का, इसी पे वो लोग वोट दिया, लाइन में खड़ा हो गया था। हाँ, हमें तो प्रधानमंत्री बोला था 15 लाख, हम 15 लाख के लिए लाइन में नहीं लगे थे। हाँ, अब 8500 रुपया महीने पर लाइन में खड़ा हो गया। 4 जून के ही दिन। वही बात मैं बोले ना, तो अब सारे जान गया है पब्लिक से, ये कांग्रेस ये फालतू नहीं चलने वाला है बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में मुख्य चेहरा योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव हैं और वो पूरी हर जनसभा कर रहे हैं, हर विधानसभा सीट पे, और वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि 9 की 9 सपा जीतेगी और भाजपा, यहाँ से भाजपा का पतन शुरू होगा। भैया एक बात बोलूं, योगी के सामने वो टिकने वाला नहीं है। अब क्यों? राहुल गांधी भी नहीं टिकेगा, कोई उसके सामने नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा जी? अरे भैया जो बात जो पक्का करेगा ना, वही आदमी टिकेगा। वो जो बोलता है तो करता है। योगी बोल दिया तो करेगा, नहीं बोलता तो नहीं करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं बस खाली बुलडोजर चल जाता है, और अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई भगवा पहनने से संत नहीं होता। भगवा पहनने से अपमान कितना हुआ है समझे। बुलडोजर किस पे चलता है मालूम है? जो रोरा पत्थर बलात्कारी उस पे चलता है, और दूसरा आदमी पर नहीं चलता है।
समझे, हमारे पे चला के देख। इन्होंने सरकारी जमीन हम भी सरकारी ज़मीन पर चेक कर रखे, घर नहीं बनाते हैं, समझे। हाँ, तो ऐसा बात नहीं है। क्यों सरकारी में अपना ज़मीन में घर बनाओ। हाँ, सरकारी ज़मीन पर होगा तो तोड़ा जहाँ बदमाशी करोगे तो जय श्री राम होगा। अच्छा ये बताइए, योगी जी ने जब ये नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, फिर समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी एक बोर्ड लगाया और उसमें था कि मठाधीश ही बांटेंगे और मठाधीश ही काटेंगे। नहीं, मठाधीश के विषय में ऐसा कुछ सोचना बिल्कुल गलत होगा। इस देश में अगर हम लोगों ने जो चैतन्यता अभी आई है, अगर ये 47 में आ गई होती तो आज ये देश की समस्या ही नहीं रहती। और जिस तरह से हम लोग 25 करोड़ से 140 करोड़ हो गए हैं, ये भीड़ जो आप दिल्ली के चांदनी चौक में देख रहे हैं, ऐसी भीड़ होनी ही नहीं चाहिए थी। हमारे पास कहीं प्लानिंग ही नहीं है, हमारे यहाँ तो प्लानिंग ही नहीं है। अगर ये प्लानिंग रही होती तो सारे लोग अपने अपने ज़िले, अपने अपने कस्बों में होते और ये सर्वांगीण विकास होता, जो कि हुआ नहीं। तो इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? जो पूर्व की सरकारें रह चुकी की सरकार नहीं, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गलती है। स्पष्ट कर दिया एकदम। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे कि क्या लगता है 9 सीटों पर दावेदारी है समाजवादी पार्टी कह रही है कि 7 सीटें झोली में है समाजवादी पार्टी। किसी को दावा करने के लिए इस देश में रोकने का संविधान है ही नहीं, दावा करते रहें। योगी और बीजेपी हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आप भी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर क्या सोचते हैं हम तक अपनी राय पहुंचाइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।